जो इस्लामाबाद से ही उनके साथ गया था, उसे कहा कि अगर तुमने किसी को इन्फॉर्म किया तो हम तुम्हें शूट कर देंगे। फिर चले गए। 10 मिनट के बाद फिर वापस आए और वो जो उसको भूल गए थे, जिसको कह रहे थे तुमने बताया तो हम तुम्हें उड़ा देंगे, उसको भी उसके फोन समेत वापस ले गए। बकौल ख्वाजा साहब की बेगम साहिबा के ये सिर्फ नामालूम लोग नहीं थे, इनके साथ पुलिस की गाड़ियां और पुलिस के लोग भी थे और सबके मुंह पे नकाब थे और वो उनको स्कॉट कर रहे थे, प्रोटेक्शन दे रहे थे या एज अ रीइंफोर्समेंट उनके साथ मौजूद थे। बहरहाल वो वापस जब आए तो ख्वाजा साहब के बच्चे एक कमरे में मौजूद थे। उनकी बेगम ये कहती हैं कि हमने उन्हें कहा कि अब आपने ख्वाजा साहब को तो पकड़ लिया है, अब बच्चों वाले कमरे में आप ना जाएं। इसके बावजूद उन्होंने वो कमरे का दरवाज़ा ज़बरदस्ती खुलवाया। बच्चे रात के वक्त 11:30 सवा 11 का टाइम था, बच्चे सो रहे थे। फिर उन्होंने जब दिखाया कि बच्चों को कि ठीक है तुम्हारे बाप को हम अब लेके जा रहे हैं, आई मीन दिस काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और शॉक जो है, आप देखें कि उन बच्चों के ऊपर क्या बीती होगी। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। सादुल्लाह बलोच के घर क्या हुआ आज से 3 दिन पहले, हर एमएनए के साथ यही हो रहा है। कुछ आपसे शेयर कर रहे हैं और कुछ आपसे शेयर नहीं कर रहे। और ये सिलसिला जो है ना, ये जो दस्तूर बेजार टोला बैठा हुआ ना इस वक्त हुकूमत के अंदर, और ये दस्तूर से बेजार है ना, ये जमहूरियत को मानते हैं ना, ये अखलाकियात को मानते हैं ना, ये किसी आइन को मानते हैं ना, ये किसी कानून को मानते हैं, और ये हर फस्तायत में ये असिस्ट कर रहे हैं। इनको शर्म और हयात नामी कोई चीज नहीं है। 10 लाख का नुमाइंदा है। एक तरफ कहा जाता है कि वोट को इज्जत मिलनी चाहिए, दूसरी तरफ वोट के से जो बने हुए असल हकीकी एमएनएज हैं उनको ऐसे बेतौकीर करके ऐसे उठाया जाता है जैसे दहशतगर्दों को उठाया जाता है। ख्वाजा साहब निहायत शरीफुन नफ्स इंसान है। मैं ये कहता हूं कि वो जो दोस्त हमारे साथ पार्लियामेंट में से उठाए गए थे, जिसकी आज तक हमें कोई फुटेज नहीं दी जा रही, चलो 9 मई की फुटेज तो सानू दो ना दो, या फुटेज तो कट दो, उसका कुछ नहीं हुआ, कोई एफआईआर नहीं हुई। वो बंदे बाकायदा अगवा हुए थे, हम सारे वहां से, कोई खुशी से पुलिस के पास नहीं गया था, किसी एफआईआर में नाम था, वहां से अगवा करके उसके बाद हमें हवाले किया गया था पुलिस को। अगर उस वक्त स्पीकर नेशनल असेंबली जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेते, अपोलोजेटिक ना होते, हमारे सामने सिर्फ शर्मिंदगी ना शो करते बल्कि हिम्मत करते, बेशक सीट चली जाती, छोड़ देते। ऐसी सीटों का क्या फायदा है कि जिनका सिर्फ नाम ही है और उनका कोई इख्तियार कोई नहीं है। अगर आप कस्टोडियन है हाउस के और आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आपके दौर के अंदर आपकी हुकूमत के अंदर यह फस्तायत हो रही है कि एमएनएज को इस तरह अगवा किया जा रहा है, मैं ये समझता हूं ये सिलसिला अब बंद हो जाना चाहिए। इसलिए भी बंद होना चाहिए कि जब आप सिस्टम में किसी एक पिलर को कमजोर करते हैं और इस तरह कमजोर करते हैं बेतौकीर करके, तो फिर अगर आप ये समझते हैं कि इस मुल्क का निजाम चल सकता है, जिस निजाम को आप खुद खोखला कर रहे हैं, तो फिर ये निजाम नहीं चल सकता है। जुल्म का निजाम तो वैसे ही नहीं चल सकता है। डंडे के ऊपर, जोर पे और बदमाशी पे तो आप रियासत को नहीं चला सकते हैं। हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि 26वीं तरमीम भी खत्म हो गई, उससे पहले का तो जो एडवेंचर होता रहा हमारे एमएनएज के साथ वो तो हमें समझ आता है, मगर अब तो हमें ये भी समझ नहीं आता कि सिर्फ ये क्या हो रहा है और ये क्यों किया जा रहा है। आप उन लोगों को डरा के धमका के आप किसको, आप इस कौम को डराना चाहते हैं? नहीं, जिन 10 लाख लोगों का नुमाइंदा उठाएंगे और बेतौकीर करके उठाएंगे, वो आपसे नफरत करेंगे, वो कभी आपको नहीं मानेंगे, वो आपकी नस्लों से भी नफरत करेंगे। आपने मोहब्बत के बीज बोने हैं, आप तो नफरतें फैला रहे हैं। आप तो ये इंतशार, इसको इंतशार कहते हैं, इन चीजों की वजह से इंतशार फैलता है। तो हम इसकी सख्ती से मुजम्मत करते हैं और डिमांड करते हैं वजीर आजम से, स्पीकर से, इंटीरियर मिनिस्टर से और कंसर्न्ड आईजी से। वो आईजी जो सिर्फ ऐसे लगता है कि जैसे उनका जाती मुलाजिम है, उससे डिमांड करते हैं, वी डिमांड द रिलीज ऑफ ख्वाजा शराज एट अर्लीस्ट। इस पे एहतजाज भी होगा क्योंकि अब हम इस पे नहीं बैठेंगे। हर चीज पे जो है उसको आप डिले नहीं कर सकते हैं। बातों और कहानियों में आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारा इख्तियार नहीं है। तो पता है किसने कीता है? हमें यह पता है कि आपकी हुकूमत है,
हमें यह पता है कि आपकी पुलिस की गाड़ियां साथ आई, जिसने भी किया आप अगवाकार हैं, आप उनके साथ शामिल हैं। हमें हमारा बंदा वापस चाहिए। और यह तमाशा भी बंद करें कि जिस वक्त प्रेशर आए उठा के पुलिस को दिया और किसी टका मार पर्चे के अंदर उसका नाम देके कहा जी इसको तो पुलिस इस काम में लेगी थी। तो मुजम्मत भी है और हम डिमांड करते हैं कि फिल फॉर ख्वाजा शराज साहब को वापस जो है वो पहुंचाया जाए और उन्हें किसी किस्म का उनकी सेहत को, उनकी सलामती को, उनकी जिंदगी को किसी किस्म का भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर होता है तो ये तमाम लोग जो है वो जिम्मेदार होंगे और इन्हें इस सारे एक्शन को हम कोर्ट ऑफ लॉ में भी चैलेंज करेंगे। उनकी फैमिली ने ये डिसाइड किया है, वो भी करेंगे, इस पे पार्टी एक्शन भी लेगी और एहतजाज भी करेगी। इस तरह हम एमएनएस के साथ नहीं होने देंगे। मैं समझता हूं कि बस ये बहुत हो गई है, ये अब तमाशा बंद करें। एफिलिएटेड लोगों को, जिसमें रिसेंटली उसके वकील इंतजार पंजोता भी शामिल है, जिनको उठाया गया था और जद-कोब करके जिस हालत में छोड़ दिया गया था रोड किनारे, वो सब आप लोगों के सामने। इसी तरह ये हमारा पहला एमएनए नहीं है, इससे पहले असलम गुमन को भी बिठाया गया था, इस तरह हाजी इम्तियाज साहब को भी बिठाया गया था, इसी तरह रिसेंटली हाजी इम्तियाज साहब की घर पे भी दावा बोल दिया गया था। और लास्ट नाइट जो हुआ वो इंतहाई दर्दनाक है। ख्वाजा शिराज साहब 1 महीने से केपी हाउस में थे, केपी में थे, और केपी में रहते हुए 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपना ज़मीर इस्तेमाल करते हुए कि मैंने उसमें वोट नहीं देना, मैंने पार्टी की हिदायत पे अमल करना था, वो वहां मौजूद थे। जब असम्बली का सेशन शुरू हुआ दोबारा और वो तरामीम पास हुई, उसके बाद जब आया तो उसको फॉलो किया गया, पहले तोनसा शरीफ तक जिसमें उसके घर को तोड़ा गया, उसके बाद उसका पीछा करके रात के वक्त गए हैं मुल्तान में, उनका घर भी तोड़ा गया, बच्चों को भी ज़द-कोब किया गया और उसको उठाया गया। ये फस्तैयत, ये लाकानूनियत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ शुरू है और ये पंजाब में शुरू है। पंजाब की पुलिस और हुकूमत बराबर की इस फस्तैयत में शरीक है। हम इसकी मजम्मत करते, इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। हमने स्पीकर साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि वो इस ईमान के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन है, वो चेयरमैन है एक स्टैंडिंग कमेटी की, वो मोर देन 1 मिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करना है। अगर एक पार्लियामेंटेरियन की अपनी जात को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, अगर वो अपने घर के अंदर महफूज नहीं है, अगर उसके छोटे बच्चे महफूज नहीं है, तो वो अपने अवाम के लिए क्या आवाज उठा सकता है? और ये फस्तैयत लाकानूनियत कब तक कायम होगी? इसी के बलबोते हुकूमत बनी, ये बाय डिफॉल्ट चलने वाली हुकूमत है। इसी तरीके से 26वीं तरमीम पास हुई, इसी तरीके से 6 कवानीन 16 मिनट में पास हुए। अब ये कानून लाकानूनियत तो खत्म होने चाहिए। हम चीफ जस्टिस से भी मुतालबा करते हैं कि अब आपकी बारी है। काजी फाइसा साहब जा चुके हैं, आपके कंधों पे भी अपने अवाम की बुनियादी हकूक और उनकी नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ जो है और चादर चारदीवारी का वो